जय श्री लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम। गुरुदेव श्री राम वीर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो अंजनी सुत बंदन करें और महावीर बजरंग करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग, रहे हमेशा संग। और दिल मेरे में यही भरी उमंग, तो तुम बिन नाथ दशा मोहे सो जैसे कटी पतंग। तो माता मेरी सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, जय बजरंगी पवन सुत काटो सभी कलेश। ढेर सुनी मेरी मही तारी, और मैं धरूं तुम्हारो ध्यान। अरे मैंने मैया तू ही मनाई, अरे पीहड़ से माँ अरे अभई न आई, तेरो भक्त करे तेरी नहीं आई मेरी मात। राजा नल ने मनाई मात देर न लगाई, तू तो खप्पर लेके आई और लाज मां बचाई है। हे नल ने मनाई मात देर न लगाई, तू तो खप्पर लेके आई और लाज मां बचाई है। वही आस लगी मात तेरी यही सदा गात, मात तेरी लीला मेरे समझ में ये आई है। वही आदि पन पारो मेरे दिल की देवी आई के उबारो मेरे दिल की देवी। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आदरणीय बुजुर्गों एवं प्यार करने वाले बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी इस पावन धरती पर जन्म लेकर रहने वाली हमारी माता एवं बहनें, पूजनी संत समाज, आज हम नितिन कैसेट स्टूडियो के माध्यम से सूरवंश की एक छोटी सी कथा को लेकर के चल रहे हैं। महाराज शरियात की कथा जो मैंने श्रीमद् भागवत से ली है। किस तरह से महाराज शरियात की पुत्री सुकन्या की शादी
चमर ऋषि के साथ में होती है। तो ये नितिन कैसेट स्टूडियो ग्राम गढ़िया एलादपुर करहल मैनपुरी वालों की तरफ से इसके रिकॉर्डिंग करता है सुग्रीव भाई साहब। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 96 39 66 71 66 96 39 66 71 66। तो एक दिन महाराज श्राद्ध देव मनु और शत्रुपा के यहां पर जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने अनेकों ऋषियों को बुलाया है पुत्र यष्ट यज्ञ कराने के लिए, और अपने गुरु वशिष्ठ को भी बुलाया उस यज्ञ में। जब पुत्र यष्ट यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई तो श्राद्ध देव महाराज की पत्नी ने कहा है गुरु वशिष्ठ से कि हे गुरुदेव, मेरी एक बात सुनो आप, कि रानी ने कहा ब्राह्मणों से, सोनवीर, और ये यज्ञ विधान रचा जाए। समय श्राद्ध देव महाराज की पत्नी ने कहा है कि हे गुरुदेव, इस यज्ञ के द्वारा हमारे आंगन में एक कन्या का जन्म हो। तो उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा है, बस वही तीनों ने किया तभी जो यज्ञ थी वही तारी, उस यज्ञ विधान के द्वारा ही, उस यज्ञ विधान के द्वारा ही एक प्रकट भई सुकुमारी थी। रानी ने जैसे ही ये शब्द कहा है गुरु वशिष्ठ से, तो गुरु वशिष्ठ और ब्राह्मणों ने मिलकर के जिस समय यज्ञ किया है, तो उस यज्ञ को जब पूर्ण किया गया तो यज्ञ के द्वारा एक कन्या प्रकट हुई है। उस कन्या का नाम गुरु वशिष्ठ ने रखा है सुकन्या। और धीरे धीरे वह कन्या जब आंगन में बड़ी होने लगी है तो महाराज शरियात बहुत ही प्रसन्न रहने लगे अब आंगन में कि अरे खुशहाली तन पे छाई, अरे खुशहाली तन पे छाई, और राजा घर बाटे बधाई।
बड़ी हुई आई, और भ्रात मेरे अब सुनो सुनाई। धीरे धीरे जिस समय सुकन्या आंगन में 11 वर्ष की हुई है, एक दिन महाराज शरियात ने सोचा है कि चलो तीर्थ यात्रा करके आते हैं, घूमने चलते हैं कहीं। तो अपनी सारी सेना को लिया है और महाराज शरियात इस समय तैयार हुए हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तो वह 12 वर्ष की पुत्री सुकन्या साथ में जाने के लिए तैयार हो गई कि चलो है तपधारी, चलो है तपधारी, इस संग में लेकी वो सुकुमारी। चलो है तपधारी, और संग में लेकी वो सुकुमारी। पहुँचो जाई पिपन के माई, हो जाई पिपन के माही, गुरु रामवीर कहीं समझाई। चमन की हरियाली, चमन की फुलबारी, संग में लेके चलो कुमारी। सुकन्या को लेकर के महाराज शरियात अपनी सभी फौज को लेकर के चल दिए हैं। चलते हुए जिस जगह पर चमर ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, उसी बगीचे में जाकर के पहुंचे हैं। तो उसी बगीचे में चमर ऋषि के आश्रम के पास में ही महाराज शरियात ने अपने डेरों को लगा दिया। सुकन्या अपने पिताजी के पास में अपनी सहेलियों के साथ में लेट गई। थोड़ी देर तक लेटी रही, उसके बाद अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आज्ञा दे दो, मैं इस बाग में खेलने के लिए जाऊंगी। तो क्या हुआ भैया सोनवीर? खेलन गई लली बगिया में, खेलन गई लली बगिया में, सखिया टोली संग में जलिया। दृश्य देखो अब भारी, दृश्य देखो अब भारी, संग में लेके चलो कुमारी। इधर सुकन्या जिस समय अपने पिताजी से आज्ञा मांगती है, पिताजी आप मुझे आज्ञा दे दो, तो इस बगीचे को घूम करके मैं देख करके आ रही हूं अभी वापस। तो महाराज शरियात ने कहा है कोई बात नहीं, सहेलियों को साथ में लेकर के जाओ और घूम करके वापस जल्दी आओ। आज्ञा लेने के बाद और सुकन्या जिस समय वहां से चलने को तैयार हुई है, तो क्या हुआ है भैया दिनेश कि
आज्ञा लेकर चली बाबुल की लली, आज्ञा लेकर चली बाबुल की लली, और पास टीला के जाना गजब हो गया। आज्ञा लेकर चली बाबुल की लली, पास टीला के जाना गजब हो गया। आज्ञा लेकर के बाबुल की जो ही चली, पास टीला के जाना गजब हो गया। अपने पिताजी की शरियात महाराज की आज्ञा लेने के बाद वह सुकन्या जब वहां से चली है, धीरे 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 वो कन्या आगे बढ़ी। बाग में सुंदर फुलवारी खड़ी, क्यारी क्यारी पे भंवरा खिलौने करे, क्यारी क्यारी पे भंवरा खिलौने करे, पास टीला के जाना गजब हो गया। और साथियों, जब किसी नई जगह पर जाते हैं तो उसे बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। तो सुकन्या महाराज चमर सिंह जहां बैठे हुए थे, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, उनका शरीर धूल मिट्टी से इतना ढक चुका था, सिर्फ नेत्र दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। भैया सोनवीर उसमें थे दबे तप करते चमन, धीरे धीरे चले वहां ठंडी पवन, पास टीला के चल के गई वो लली, पास टीला के चल के गई वो लली, कांटों का घुसाना गजब हो गया। जिस समय सुकन्या चलती हुई उस महाराज चमर सिंह के आश्रम के पास में पहुंची है, तो देखा है हजारों वर्ष से दबे हुए महात्मा चमन तपस्या कर रहे थे, उनके सिर पर नेत्र चमक रहे थे। तो उस लड़की ने पास में जाकर के दो कांटे उठाए हैं और चमकते हुए नेत्रों में जैसे ही घुसे हैं, उसी समय क्या हुआ, कि वह खून देखते ही कन्या का, और आप ही कलेजा खून हुआ।
चिमर ऋषि के आंखों से रक्त धारा बहने लगी तो सुकन्या भाग करके आई है और चुपचाप अपने पिताजी के पास लेट गई। उसने किसी को नहीं बताया कि मैंने आंखें फोड़ दी महात्मा। लेकिन महात्मा के नेत्र फूटते ही फूटते, यानी जैसे ही नेत्रों से हीन हुआ है ऋषि, वैसे ही महाराज शरियात की सारी सेना बीमार पड़ गई। सेनाओं का सरदारों का पोतोड़े ही बल टूट गया, चढ़ गए पेट हद से बाहर, मलमूत छोड़ना भूल गया। जैसे ही महात्मा के नेत्र फूटे हैं उसी समय महाराज शरियात की सारी सेना बीमार पड़ गई। महाराज शरियात उसी समय सोचने लगे कि महात्मा के बगीचे में आने के बाद, महात्मा के आश्रम पर आने के बाद में रोगी भी निरोग हो जाता है, लेकिन हमारी सारी सेना बीमार कैसे पड़ गई। अरे मंत्री, महात्मा का पता लगाओ। उसी समय मंत्री निकला है। क्या हुआ भैया सोनवी कि पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति होता टीला धीरे धीरे, पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति होता टीला धीरे धीरे, फिर कछु समय में प्रकट भई वो महान मूर्ति धीरे धीरे। समय उस टीला को खोदा है तो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे महाराज चमन उस टीला में दबे हुए निकले हैं। मेरे श्रोतागण भाइयों, इस पर के दर्शन करते ही उन सब का जीवन सफल हुआ, जीवन के साथ साथ, लेकिन जीवन के साथ साथ आंखों का चर्चा प्रबल हुआ। इधर जिस समय हजारों वर्ष से दबे हुए महात्मा चमन को निकाला गया है तो उनके नेत्रों से जब रक्त धारा बहते हुए देखा है मंत्री ने, उसी समय महाराज शरियात को सूचना दी है। महाराज शरियात कहने लगे कि अरे फौज के सिपाहियों, ये सभी तुम्हारा ही, तुम लोगों का ही काम है। एक एक करके हमारे पास आते जाओ, मैं तुम्हारा सबका कत्ल करके यहां जाऊंगा। जैसे ही शब्द सुने हैं तो सभी फौज बेचैन हो गई। तब तक सुकन्या चलती हुई अपने पिता शरियात के पास में पहुंची और कहने लगी, पिताजी। महाराज शरियात कहने लगे, सुकन्या तुम? कि हाँ बताओ क्या बात है। कि सुनो मेरी बात। तो रो कर के कन्या बोली, रो कर के बिटिया बोली, हमने जे पातक जोड़े,
मुनि महात्मा के नीन फोड़े। कन्या ने कहा है, पिताजी ये अपराध हमारे हाथों से हुआ है, अब आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे स्वीकार है। उसी समय महाराज शरियात कहने लगे, अरे लड़की, मेरे दिल में बड़े विचार थे कि तेरी शादी किसी सुंदर राजकुमार के साथ में करेंगे, लेकिन तूने अपने हाथों से स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, तो इसका अंजाम अब तुझे ही भुगतना होगा। अब यही बूढ़ा महात्मा तेरा पति रहेगा, इसके चरणों की सेवा कर, भीख मांग, खुद खा और इसे खवा। मैं तो जा रहा हूं। महाराज शरियात ने अपनी पुत्री सुकन्या से ये शब्द जब कहा तो सुकन्या ने कहा, पिताजी आप जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन घर जाकर के मेरी मां से ये मत कहना कि तुम्हारा दामाद बूढ़ा और अंधा है। पिताजी, कि मेरी मैया से नमस्ते कहियो, और अपनी बिटिया को भूल मती जइयो मेरी। मेरी माँ से नमस्ते और कहियो, अपनी बिटिया को बती जइयो मेरी। रो करके सुकन्या कहने लगी, पिताजी बबुला मेरी माँ से नमस्ते कहियो, अपनी बिटिया को भूल मती जइयो। जा बिटिया से फेरी लगइयो, जा बिटिया से फेरी लगइयो, सोनवीर भैये संग में लइयो जा।
मेरी लाज बचइयो, मेरी माँ से नमस्ते कहियो। इधर महाराज सरियात तो चले जाते हैं, सुकन्या महात्मा चमरसी जी के पास में ही खड़ी हो गई और बहुत समय बीत गया। मेरे प्रिय भक्तों, चमरसी जी को 14 वर्ष बीत जाती हैं, लेकिन सुकन्या आस लगाए खड़ी हुई है और चमरसी जी समाधि लगाए हुए हैं कि हाँ भीन कही ना भीन कही, और तो पिता में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाई रहे, बिटिया कर जोरे खड़ी रही। वो पति चरणों की अनुरागी, परिचित है। ये पवन ध्यान इतना ही रहे, तुम भी अनुरागी पति के हो। इधर पूरे 14 साल व्यतीत कर दिए हैं सुकन्या ने, और जिस समय महाराज चमरसी के नेत्र खुले हैं तो सुकन्या इस तरह से जमीन पर गिरी है जिस तरह से कटा हुआ वृक्ष गिरता है। महाराज सरियात ने आगे बढ़कर के अपने हाथों में ले लिया और पूछा, है देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, और इस आश्रम पर तुम्हारा आना कैसे हुआ? तो सुकन्या कहने लगी, कि हे महाराज, आपको समाधि लगाए हुए 14 वर्ष हो गई हैं। 14 वर्ष से मैं आपका इंतजार कर रही हूं, और आप ये पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, तो सुनो। तो रो करके बिटिया बोली, स्वामी रो करके कन्या बोली, दुख दर्द मैंने दिया है, धोखे में मेरे साजन ये पाप मैंने किया है। जिस समय सुकन्या ने कहा है, महाराज हमारे हाथों के द्वारा आपके नेत्र फोड़े गए हैं, मुझसे ये अपराध हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो उसी समय चमरसी ने कहा है, भैया सोनवीर
ने कहा है महाराज मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता नहीं था और हमारे धोखे के कारण ही तुम्हारे नेत्रों को मैंने फोड़ दिया, इसलिए मेरे पिताजी मुझे यही छोड़ करके चले गए। तो उसी समय चमर ऋषि ने पूछा है देवी तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो सुकन्या ने कहा है मेरे पिता का नाम महाराज शरियात है। और सुकन्या कहने लगी महाराज कि मैं बही हूं पिया जन फोड़ी अखियां में बही हूं पिया, जन फोड़ी अखियां में बही हूं पिया। हे महाराज मैं वही अभागिन हूं जिसने शादी से पहले अपने पति के नेत्रों को फोड़ दिया। अरे द्वार तुम्हारे और बबुलनी छोड़ी, बबुलनी छोड़ी मेरी छूट गई, सब ही सखिया में बही हूं पिया। हे महाराज अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे मुझे माफ कर देना। जीवन भर को साथ निभाऊं, जीवन भर को साथ निभाऊं, पति चरणों की सेवा पाऊं, बगिया मैंने फोड़े अखियां में बही हूं पिया, मैंने फोड़ी अखियां में बही हूं। सुकन्या कहने लगी महाराज ये वही अभागिन है जिसने शादी से पहले अपने पति के नेत्रों को फोड़ दिया। उसी समय महाराज शरियात कहने लगे, शरियात की पुत्री सुकन्या से महाराज चमर ऋषि ने कहा है कि देवी तुम्हें कितना समय हो गया है यहाँ पर खड़े हुए? तो सुकन्या ने कहा है महाराज मुझे 14 वर्ष हो गए ही इस जगह पर खड़े हुए। उसी समय चमर ऋषि जी ने कहा देवी आप मुझसे वरदान मांग लो। तो सुकन्या ने कहा है महाराज मैं वरदान तो मांग लेंगे लेकिन मुझे एक बात बता दो आप, मैं जो मांगेंगे वही आप दोगे क्या? तो चमर ऋषि ने कहा है देवी जो तुम मांगोगी मैं वही दूंगा। तो उसी समय सुकन्या ने कहा है महाराज मैं मांग रही हूं कि आपके नेत्र जो फूट गए हैं वह सही हो जाएं। तो उसी समय महाराज चमर ऋषि ने अश्वनी कुमार को बुलाया है, उसने इस तरह की दवा को एकत्रित किया है और एकत्रित करने के बाद जैसे ही नेत्रों में डाला है महाराज चमर ऋषि के नेत्र सही हो जाते हैं। उसी समय महाराज चमर ऋषि ने कहा देवी तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो मांगा वह सब हमारे लिए मांगा। तो सुकन्या कहने लगी महाराज आप हमारे बारे की बात कर रहे हो तो मैं मांग रही हूं, एक बात बताओ आपकी उम्र कितनी है? तो चमर ऋषि ने कहा है मेरी उम्र 60,000 वर्ष की है।
सुकन्या ने कहा महाराज यही गड़बड़ है सिर्फ। कि तुम देव यही संयोग रहो तो मेरे ही रास में रंग जाओ। मैं 26 साल की गोरी है तुम 30 के दूल्हा बन जाओ। सुकन्या ने कहा है महाराज मैं मांग रही हूं, अपने लिए मांग रही हूं। आपको 14 वर्ष हो गई समाधि लिए हुए, और जब हम पिताजी के साथ आई थी तो मेरी उम्र 12 वर्ष की थी, और 14 वर्ष यहाँ खड़े खड़े हो गई तो 14 और 12 कितने हुए ऋषि? 26। सुकन्या की उम्र 26 वर्ष की थी, इसीलिए उसने कहा है चमर ऋषि से मेरी उम्र 26 की है, आपकी 30 की हो जाए, यही मांग रही हूँ। बस ऋषि वो ही मान लिया, फिर वैद्यराज को बुलवाया, दिनेश औसत तैयार कर फिर ऋषि वर को वहां खिलवाया। समय सुकन्या ने मांगा है कि महाराज मेरी उम्र 26 साल की है, आपकी 30 की हो जाए, उसी समय महाराज चमर ऋषि ने अश्वनी कुमार को पुनः फिर से बुलाया है और कहा है कि इस तरह की जड़ी बूटी तैयार करो कि मैं तरुण हो जाऊं, जवान हो जाऊं। उसी समय अश्वनी कुमार वन में जाता है और जाकर के अनेकों औषधियों को एकत्रित करके एक औषधि को बनाता है जिसका नाम पड़ा है चमनप्राश। उस चमनप्राश को जिस समय महाराज चमर ऋषि को खिलाया, महाराज चमर ऋषि की देह अरे फुलबारी सी फूली डाली, अरे फुलबारी सी फूली डाली, और जीवन बन गो हरियाली। अरे भ्राता सुनियो कथा अंगारी, और उग्रजेश ने बचन उच्चारी। इधर महाराज चमर ऋषि जब तरुण हो जाते हैं और उस आश्रम पर उनका गंधर्व विवाह हुआ है सुकन्या के साथ में, तो सुकन्या महाराज शरियात के साथ में जिस समय रहने लगी तो एक दिन कहा है महाराज अब इस आश्रम पर अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसा करो सुंदर से भवन होने चाहिए, महल होने चाहिए। उसी समय विश्वकर्मा को बुलवाया है महाराज चमर ऋषि जी ने और कहा है सुंदर सा मेरे लिए भवन तैयार करो रहने के लिए। तो विश्वकर्मा बुलवाई कही समझाई न करी अवारी,
तुम करो भवन तैयार रे अब करियो मती अवारी। पलकिन देर लगाई कई समझाई न करो अवारी न करो अवारी। तुम सुंदर भवन यार रे के की जो अब तैयारी। उसी समय विश्वकर्मा ने रात में महाराज चमर ऋषि के आश्रम पर सुंदर से भवनों को बना करके तैयार कर दिया। और महाराज चमर ऋषि ने जैसे ही देखा है उस आश्रम को एकदम मन में बहुत ही प्रसन्न हुए हैं सुकन्या। और महाराज चमर ऋषि उस आश्रम पर रह रहे हैं। अश्वनी कुमार को देवराज इंद्र ने यज्ञ के भाग से निकाल दिया था। थोड़े समय के बाद में चमर ऋषि जी ने एक यज्ञ किया है जिसमें अश्वनी कुमार को बुलवा करके और यज्ञ में भाग दिया। मेरे भक्त प्रेमियों, ये कथा यहीं पर ब्राह्म होती है। तो इधर देखते हैं कि दिनेश भ्रात है बतपुर वाले और चिमटा रहे बजाई। और इसी भ्रात मेरे बैठे हैं मंद मंद मुस्काई। पवन चचा मेरे सम्मुख बैठे, पवन चचा मेरे सम्मुख बैठे रहे भ्रात लहराई। और पद चरणों की रज ले करके भ्रात कहूँ समझाई। सोनवीर भ्रात ततारपुर वाले ढोलक मधुर बजावे। और मंजेश भ्रात सहोदर बैठे मन में ये मुस्कावे। और नीरस चाचा संग में आए, नंगला लक्ष्मण बसबैया। एक रिश्ते में चचा हमारे, एक रिश्ते में भैया। एक रिश्ते में चचा हमारे, एक रिश्ते में भैया। ब्रजेश कुमार नंगला लक्ष्मण को कथा रहो दर्शाई। और सुग्रीव भैया गढ़िया बाल ने रिकॉर्डिंग कर ली भाई। और कुछ हमारे भाई दान दे रहे हैं, वीरेश कुमार और कुलदीप कुमार जी। इन दोनों भाइयों ने मिलकर के 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। तो हम काली माँ से यही निवेदन करेंगे कि इन दोनों भाइयों की झोली हमेशा धन से इतनी भर दे कि माँ इनको रखने की जगह ना मिले। बड़ी सुगर है मात तेरे दर की, बड़ी सुगर है मात तेरे दर की, बड़ी सुगर है मात।